आदि से अनादि और अंत से अनंत राम शब्द अर्थ क्या करेंगे राम के बखान को। आहा, वाह। आदि से अनादि और अंत से अनंत राम शब्द अर्थ क्या करेंगे राम के बखान को। भील कोल के बटों को तारता चला गया जो पत्थरों से बांधता है सिंधु के उफान को। तो पूजते अनेक पंथ संग में दिगंत संत जानकी के कंतवा समष्टि के विधान को। और पूजनीय शेष से महेश से दिनेश से जो पूजता हूं पहले उस विश्व के प्रधान को। वाह, पूजता हूं पहले उस विश्व के प्रधान को। अक्षर स्वर विद्या बुद्धि एवं चेतना के अधिष्ठात्री भगवती बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। सनातन के प्रखर ध्वज वाहक हम सभी के मध्य बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं उम्र में सबसे छोटा कवि हूं, मेरा कद पद सब कुछ छोटा है। मैं चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा जहां पे आपको समर्थन लगे कि एक लड़के ने कुछ अच्छी ऐसी बात कह दी जिसका समर्थन किया जा सकता, तो आपका समर्थन मिले। सनातन हिंदू पदयात्रा हम सभी ने महाराज जी के द्वारा प्रारंभ की गई इस देश में संपूर्ण देश ने देखी। मैं अपने काव्य पाठ की पहली चार पंक्तियां महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि धर्म था बेजान फिर से जान भर दी आपने। धर्म था बेजान फिर से जान भर दी आपने और बांधकर ठठरी गले तलवार धर दी आपने। धर्म था बेजान फिर से जान भर दी आपने और बांधकर ठठरी गले तलवार धर दी आपने। और जैसे हनुमत ने कभी फूंकी थी लंका वैसे ही कलयुगी रावण की लंका खाक कर दी आपने। कलयुगी जैसे हनुमत ने कलयुगी रावण की लंका खाक कर दी आपने। हम कवि हैं, हमारा काम कविता को सुनाना है, आपका काम कविता को सुनना है। मैं मंच के पंचों के मध्य पीछे बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं कविता को परिभाषित करना चाहता हूं कि कविता क्या है। जो निराशा की कुहा को चीर कर उद्दीप्त कर दे ऐसी आशा की किरण का पुंज है कवितावली। जो निराशा की कुहा को चीर कर उद्दीप्त कर दे ऐसी आशा की किरण का पुंज है कवितावली। और अंक में जिसके पले जलराट भी संतृप्त होकर मरुथलों में वो सुधा का कुंज है कवितावली। मरुथलों में वो सुधा का कुंज है कवितावली। तो वर्ण शब्दों और वाक्यों के स्वरूपों में कहें तो वर्ण शब्दों और वाक्यों के स्वरूपों में कहें तो वेद की वैदिक ऋचा का ओक है कवितावली। और वाल्मीकि के अधर से फूटकर सहसा बनाबो क्रौंच पक्षी के विरह का श्लोक है कवितावली। वाल्मीकि के अधर से फूटकर सहसा बनाबो क्रौंच पक्षी के विरह का श्लोक है कवितावली। हम वीररस के कवियों से कहा जाता है कि तुम बहुत चीखते हो बहुत चिल्लाते हो, तब मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। इस मंच पे वीररस के कवियों की प्रधानता में पढ़ता हूं कि जो रहे संलिप्त प्रेयसी के दुपट्टों में सदा, जो रहे संलिप्त प्रेयसी के दुपट्टों में सदा बे अधर्मी कह रहे कि व्यर्थ चिल्लाता हूं मैं। हमारे मध्य में परम पूज्य दीदी माँ की गरिमा में उपस्थिति, उनके पूज्य चरण मंच पर विद्यमान हुए। आगे से लेकर पीछे तक प्रार्थना की तालियां एक बार होनी चाहिए परम पूज्य दीदी माँ के सम्मान में। मैं पुनः भाई वैभव अवस्थी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी कविता को पढ़ें और आप आगे से लेकर पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करिए भाई वैभव अवस्थी। पूज्य दीदी माँ को प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति मंच पर है। मैं पुनः प्रारंभ करना चाहता हूँ एक बार कि धर्म था बेजान फिर से जान भर दी आपने। धर्म था बेजान फिर से जान भर दी आपने और बांधकर ठठरी गले तलवार धर दी आपने। और जैसे हनुमत ने कभी फूंकी थी लंका वैसे ही कलयुगी रावण की लंका खाक कर दी आपने। वाह, कलयुगी रावण की लंका खाक कर दी आपने। तो जो रहे संलिप्त प्रेयसी के दुपट्टों में सदा
वे विधर्मी कह रहे कि व्यर्थ चिल्लाता हूं मैं, वाह। और यदि किसी को व्यर्थ लगता हूं तो फिर लगता रहूं। गर्व है कि राष्ट्र का चिंतन मनन गाता हूं मैं। वाह 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 गर्व वाह। है बहुत कि अच्छे राष्ट्र बाबा। का चिंतन मनन गाता हूं मैं। कौन सा मनन? मनन वह जो चेतना को व्योम सा विस्तार दे, मनन वह जो चेतना को व्योम सा विस्तार दे, मनन वह जो राष्ट्र को उन्नत करे आकार दे, आकार वह जिसमें समूचे राष्ट्र की तस्वीर हो, धर्म के रक्षार्थ जिसके हाथ में शमशीर हो, शमशीर वह जिसका समूचे विश्व में डंका बजा, हर सफलता के शिखर पर गाड़ दी जिसने ध्वजा, ध्वजा वह जिससे हमारा मान है सम्मान है, ध्वजा वह जिसमें गुरु दशमेश का बलिदान है, अरे ध्वजा वह जिससे हमारा धर्मरथ बलवान है, ध्वजा वह जिससे कि यह संपूर्ण हिंदुस्तान है। वाह बहुत अच्छे। वाह ध्वजा वाह वह वाह। जिससे कि यह संपूर्ण हिंदुस्तान वाह, है। वाह, वाह। अरे कहां किस देश की मिट्टी पे जन्मे हो इसे सोचो। आपकी हाँ। तालियां ऊर्जा कम है। कहां किस देश की मिट्टी पे जन्मे हो इसे सोचो। उठो जागो जवानी को जगाओ, अश्रु को पोंछो, लहू की धार से सींची है किसने देश की मिट्टी। विवेकानंद के बा बुद्ध के संदेश की मिट्टी, परम सत्ता अखंडानंद को साकार करने का, दिवाकर के प्रखरतम तेज को स्वीकार करने का वक्त है, सूर्य रूपी तूर्य को भी जीत लेने का वक्त है, विश्व को सद्भाव का संदेश देने का वक्त है, अंधकारों को पकड़कर मात देने का वक्त है, अब सनातन के ध्वजों को हाथ देने का। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सनातन के ध्वजों को हाथ देने का बहुत अच्छे तो वैभव। वक्त बिल्कुल है नहीं विश्राम करने का। हाँ। किस चीज का वक्त है? वक्त बिल्कुल है नहीं विश्राम करने का, वक्त है कुछ कर दिखाने काम करने का। विश्व सुन ले शक्ति के संचार का युग है, संस्कृतियों के महाविस्तार का युग है। बुद्ध का बिल्कुल नहीं यह युद्ध का युग है, अवरुद्ध का बिल्कुल नहीं अनिरुद्ध का युग है, या दशानन का नहीं श्री राम का युग है, क्षमा करने का नहीं संग्राम का युग है, और याचना का युग नहीं संधान का युग है। आज का युग सिर्फ हिंदुस्तान का युग। वाह जिंदाबाद। आज का युग सिर्फ हिंदुस्तान का बहुत युग है। अच्छे। आज का युग सिर्फ हिंदुस्तान का युग है। इस देश में जब राम के रूप में भगवान आए तो रावण के रूप में उनको सामना करना पड़ा, जब कृष्ण के रूप में आए तो कंस के रूप में, जब कल्कि के रूप में भगवान आने वाले हैं तो मुझे लगता है कलयुग के कुकर्मियों से उन्हें सामना करना ही पड़ेगा, उनका वध करना ही पड़ेगा। तब पढ़ता हूं स्वागत। कि जब मुट्ठी भर जुगनू सूरज के मुंह पर थूक रहे हों, आहा। जब मुट्ठी भर जुगनू सूरज के मुंह पर थूक रहे हों, मदिरालय में युवा राष्ट्र का यौवन फूक रहे हों, जब स्वयं सैन्य का नायक ही अवसरवादी हो जाए, धर्म कर्म के लिए हर कोई फरियादी हो जाए, जब स्वाभिमान वाले मानस का पन्ना डोल रहा हो, नेतृत्व जाफरों जयचंदों की भाषा बोल रहा हो, तब सदियों के संताप सदी की पीर याद कर लेना, गर्दन पर चलती खिलजी की शमशीर याद कर लेना। अरे रोती माओ की आंखों का, रोती माओ की आंखों का तुम मीर याद कर लेना। मिट गए किंतु जो झुके नहीं वो वीर याद कर लेना। वाह जिंदाबाद। मिट गए किंतु जो झुके नहीं वो वीर याद कर लेना। वाह वाह। कुछ ध्यान रहे ना रहे धर्म का ध्यान याद कर लेना। वाह। कुछ ध्यान रहे ना रहे धर्म का ध्यान याद कर लेना। झांसी वाली तलवारों की तुम म्यान याद कर लेना, जो भिड़ा सिकंदर से वो पुरु महान याद कर लेना। तुलजा माई के आशीषों की तान याद कर लेना, बरदाई की तीखी बाणी के बाण याद कर लेना, 16,000 आहुतियों के आह्वान याद कर लेना, जौहर में तपी हुई पद्मा का मान याद कर लेना, राणा सांगा कुंभा प्रताप की यान याद कर लेना। अरे चंदन से महकते चंदन का बलिदान याद कर लेना, चंदन से महकते चंदन का। भाषण को प्रारंभ करने से पहले जय जय श्री राम का नारा देता है, तब मुझे लगता है कि सनातन का ध्वज पुनः उदय हो रहा है, पुनः वैश्वीकरण हो रहा है। अच्छा। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ वर्तमान परिदृश्य को, पंक्तियां सौंपता हूँ कि चेतना आज चिंतन में मथी हुई है, चेतना आज चिंतन में मथी हुई है, साधना हमारी रश्मि रथी हुई है। चेतना आज चिंतन में मथी हुई है, साधना हमारी रश्मि रथी हुई है। शक्ति ने हमें वरदान अभय सौंपा है, खुद महाकाल ने हमको नय सौंपा है। शोणित पीकर के शौर्य कुंड जागा है, हर मस्तक पर शिव का त्रिपुंड जागा है। सूरज के रथ के सब तुरंग जागे हैं, मन तेज बहुत हम मन से भी आगे हैं। औरंग और अकबर का नहीं समय है, याचना नहीं होगी रण होगा तय है। संकल्प अटल है दरा दाम करने का, माँ का किरीट ऊंचा ललाम करने का, त्रेता के परशु को प्रणाम करने का, लो समय आ गया राम राम करने का। वाह 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 वाह।
लो समय आ लो गया। समय आ गया राम वाह, राम वाह, करने का। मैं वाह। अंतिम 2-3 छंद रख के अपना स्थान लेता हूँ। महाराज जी ने सनातन हिंदू पदयात्रा प्रारंभ की। इस देश में लोगों ने कहा कि राम का मंदिर नहीं बनेगा। तब पढ़ता हूँ, राम को वनवास हुआ तो राम ने क्या किया स्वागत भाई। कि राजपाट त्याग राज काननों का जो चुना, तो ताड़ का सुबाहुओं की भीति को मिटा दिया। हे, वाह। राजपाट त्याग राज काननों का जो चुना, तो ताड़ का सुबाहुओं की भीति को मिटा दिया। लोक को विलोक शोक में किया, अशोक और रावणों के वंश की प्रतीति को मिटा दिया। तो रघुकुल की रीत रंग में सना जो अंग अंग, रीत के विहंग ने कुरीति को मिटा दिया। और राम अश्वमेध के तुरंग की उमंग देख, नीति के तुरंग ने अनीति को मिटा दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई। एक बार मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। बहुत अच्छे बाबा, बढ़िया पढ़ रहे हो। मोहता अनंग रूप रंग के गुमान को, अनंग को भी मोहता पयोद मेरे राम का। मोहता अनंग रूप रंग के गुमान को, अनंग को भी मोहता पयोद मेरे राम का। जन्म मृत्यु के युगीन बंधनों से मुक्ति हेतु ज्ञानियों ने ध्यानियों ने किया शोध राम का। वाह। तो 3 दिन बीते जो अनुनय विनय में, तब सागर ने देखा था क्रोध मेरे राम का। और घर का रहा न घाट का रहा है व्यक्ति वो जो, जिसने भी किया है विरोध मेरे राम। वाह 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 वाह। घर का रहा न घाट का रहा है व्यक्ति वो जो, जिसने भी किया है विरोध मेरे राम का। तो लपटें जो घाटी के अंदर से उठती थी, लपटें बुझाने के निमित्त धन्यवाद है। लपटें जो घाटी के अंदर से उठती थी, लपटें बुझाने के निमित्त धन्यवाद है। धारा जो बन चुकी थी देश पे कलंक, उस धारा को हटाने के निमित्त धन्यवाद है। तो सैनिकों के शौर्य स्वाभिमान को जगाने और बालाकोट जाने के निमित्त धन्यवाद है। कालों के काल और कालों के काल महाकाल और राम जी का मंदिर बनाने के निमित्त धन्यवाद। वाह वाह, मंदिर बनाने के निमित्त धन्यवाद है। आज नरेंद्र मोदी जी का इस धरा पर आगमन हुआ। मैं एक निवेदन, एक अर्जी लगाना चाहता हूं इस मंच से कि पार्थ को दिया था कर्तव्य निष्ठता का ज्ञान, सारथी वो रण का रचैया अभी कैद है। वाह वाह वाह। मेरी अर्जी सुने बागेश्वर धाम। पार्थ को दिया था कर्तव्य निष्ठता का ज्ञान, सारथी वो रण का रचैया अभी कैद है। कालिया के काले कलंक का मिटैया, वो नाग का नथैया नचैया अभी कैद है। तो द्रौपदी के चीर का बचैया बढ़ैया और पांचजन्य शंख का बजैया अभी कैद है। खलन का खलैया और चक्र का चलैया श्याम, दाऊ जी का भैया कन्हैया अभी कैद है। वाह 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 वाह।